जय श्री राम मित्रों। आज हम शिव की एक सत्य घटना पर आधारित एक कथा लेके आए हैं जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है। इसे मैंने कल्याण में पढ़ा है। शिव का भजन क्या कुछ देता है अपने भक्तों को। पुराणों में भक्तों की कथा बताती है और जो कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कुछ वर्ष पहले की ही है। ये जीवन की सत्यता है। झांसी के अंदर मऊ रानीपुर एक जगह है, वहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण नाम से भक्त है। इनका ये जीवन क्या घटना थी ये मैंने कल्याण में पढ़ा है। जो भी चीज़ें कल्याण में होती हैं वो सत्य होती हैं। भक्त अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। जो लक्ष्मी नारायण नाम से भक्त थे इन्होंने अपनी घटना लिखी। इनका जो घर था मऊ रानीपुर झांसी में था, लेकिन इनके पिताजी हाथरस में मंडी में अनाज का व्यापार करते थे, तो वे झांसी से हाथरस आया करते थे। तो उनके साथ ही एक बुजुर्ग आया करते थे जिनका नाम था हीरा लाल जी। उनके घर में कोई संतान ना थी, वे वृद्ध हो चुके थे। तो लक्ष्मी नारायण जी के पिताजी ने वृद्ध को लिया और अपने गांव आ गए, ये सोचकर कि ये किसके सहारे जीवन यापन करेंगे, चलो इनको अपने घर ले चलते हैं। वे वृद्ध घर आ गए, लेकिन वे शिव के बड़े भक्त थे। आप देखिए, शिव अगर जीवन में कृपा करते हैं तो क्या नहीं दे देते। ये शिव की भक्ति करते थे, बिना शिव के भजन और बिना शिवलिंग पे जल चढ़ाए कुछ खाते पीते नहीं थे। ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, छोटा मोटा पाठ कर लेते थे। हमेशा शांत रहना, क्रोध नहीं करना, अपने प्रेम से सब घर वालों का हृदय जीत लिया और सब इनको बब्बा जी कहते थे। इनके पास जो धन था उसे उन्होंने जो उन्हें घर में लाए थे उनकी पत्नी को आधा दे दिया। पैसे दिए गहने बनवाने के लिए, उन लोगों ने मना किया लेकिन उन्होंने फिर भी दिए और आधे पैसों से उन्होंने शिवजी का बड़ा सा मंदिर बनवाया। एक कोठरी बनवाई जिसमें वहाँ के पुजारी पूजन कर सके, यहाँ मंदिर की सेवा कर सके और वो सारे समय मंदिर में ही रहते थे, शिव जी का भजन करते थे। लेकिन कहते हैं ना, पाप कर्म होते हैं तो वे आड़े आ ही जाते हैं। 4-5 वर्ष बीत गए, उन वृद्ध के नेत्र की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाने की वजह से अब वो शिव का दर्शन भी नहीं कर सकते थे। वे सदैव शिव के दर्शन के लिए लालायित रहते थे, रोते थे, किंतु प्रभु मैंने ना जाने कौन से अपराध किए, मेरे नेत्रों की रोशनी चली गई। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं संसार को नहीं देख सकता, मुझे इस बात का दुख है कि ना जाने कौन से कुकर्म किए कि आपका दर्शन नहीं कर पाता। थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, अब नहीं पढ़ सकता, पर कोई बात नहीं भोलेनाथ, आप तो मुझे देख रहे हैं। इसी भावना से वे भजन करते थे। एक दिन माघ का मेला आया तो परिवार के सभी लोग मेले में चले गए। तो उस दिन उन्हें कोई भोजन को पूछने नहीं आया, वे सारे दिन मंदिर में ही पड़े रहे। शाम के समय अचानक से घर वालों को ध्यान आता है, बब्बा जी तो भूखे हैं, मंदिर में पड़े हैं, जाकर ले आओ। तो उस परिवार का छोटा सा बालक लेने को जाता है। ये वही बालक है जिनका नाम लक्ष्मी नारायण। ये सत्य घटना का वृत्तांत बता रहे हैं। ये जाते हैं बब्बा जी के पास, डंडे के सहारे से उठाते हैं, लेके आ रहे होते हैं। अचानक से देखते हैं मंदिर के बाहर ही एक विशालकाय आदमी धोती कुर्ते में पगड़ी बांध के खड़ा है। वे लड़के से पूछते हैं, इस बूढ़े को कहाँ ले जा रहे हो तुम? वो लड़का शांत हो गया। बब्बा जी बोले, ये मेरा नाती है, घर लिवा जा रहा है। डंडे के सहारे से क्यों? कहाँ से आ रहे हो? बब्बा बोले, मेरे आँख नहीं है, शिव मंदिर गया था तो वहीं से आ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अंधे हो? क्या करने मंदिर में गए थे? देख तो सकते नहीं हो, तो क्यों गए थे मंदिर में? बब्बा जी मुस्कुराए और कहा, देखो मैं ही तो नहीं देख सकता, पर शिव तो देख सकते हैं मुझे। उस व्यक्ति ने कहा, दिखाओ मैं तुम्हारी आँख देखूं, बनवाने लायक है या नहीं। बब्बा जी ने कहा, क्या आप वैद्य हैं? तो बोले, हाँ देख लेते हैं। आंखें देखी और कहा, आंखें तो बन जाएंगी तुम्हारी। तो बब्बा जी ने कहा, पहले बेटा और बहू से सलाह लेंगे तब बनवाएंगे। बोले, हम दवाई लगा जा रहे हैं,
2 दिन बाद आएंगे, फिर दवाई खोल देंगे। अगर सलाह मानी तो फिर आपके आँखों का ऑपरेशन कर देंगे। बब्बा जी ने कहा ठीक है, दवाई लगा जाओ। दवाई लगाई और पट्टी बांध दी और चले गए। शाम को बहू और बेटे के बीच में बैठकर बब्बा जी ने कहा, एक व्यक्ति वैद्य है, वो 2 दिन बाद आएंगे, हमारी आँखें बनाने के लिए हमने बात कर ली है, आप कहो तो बनवा लें। तो बहू और बेटे ने कहा ठीक है, बनवा लीजिए। वो 2 दिन हो गए, कोई नहीं आया। तीसरा दिन हो गया, तब भी कोई नहीं आया। चौथे दिन उस समय बब्बा जी ने सोचा कोई नहीं आया, आंखों की पट्टी खोल दी। गुस्से में कहा, पता नहीं कौन बेवकूफ़ बना गया, पता नहीं क्या लगा गया मेरी आंखों में। और जैसे ही खोली, क्या देखा, सब कुछ दिख रहा था। चिल्लाए, बहू जी मेरी आंखें ठीक हो गई, बेटा जी मेरी आंखें ठीक हो गई। और वो रोने लगे, झरझर अश्रु बहने लगे। मेरे शिव जी आए, मेरे शिव जी आए, मेरी आंख बना गए। दौड़कर शिव मंदिर की तरफ भागे। बब्बा, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपको नहीं देख सका, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं। देखिए भोलेनाथ की भक्ति का असर, अपने भक्तों के लिए वे क्या नहीं करते। तो इसीलिए शिव को भोले बाबा कहते हैं, कृपालु कहते हैं। तो शिव महान है, अद्भुत है, दिव्य है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।